श्री स्वामी समर्थ। चतुर्थी हर महीने में 2 आती है, एक कृष्ण पक्ष की आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है। और चतुर्थी माघ महीने से शुरू करनी पड़ती है। माघ मास से करते हैं, कोई भादो मास से करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष से शुरू की जाने वाली चतुर्थी को सबसे अच्छा माना गया है और ये इसी महीने में 29 जनवरी को है, तो आप इससे शुरू कर दीजिए। और इसमें ये ग्रंथ में लिखा है कि जो हर महीने में जो चतुर्थी पड़ती है उसमें क्या क्या खाने का विधान हमारे ग्रंथों में लिखा है। अगर इस प्रकार से अगर आप किए ना तो आनंद हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप करेंगे, समझिए अगर इसमें जो लिखा है समझो जो लिखा उस जितना लिखा उतना खाएंगे या जो खाने का कहा वो खाएंगे तो आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। हर इच्छा जो इच्छा आप कहेंगे वो पूरी होगी। लेकिन आपको 1 साल नियम से करना होगा। जो भी हम व्रत उपास करते हैं वो नियम से करेंगे तभी वो पूरे होते हैं। तो आपको दर एक व्रत में हमको नियम से ही व्रत करना चाहिए और संकल्प लेके करना चाहिए, तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा और आपकी सभी इच्छा पूर्ण होगी। उसमें आपको नियम संकल्प लेना पड़ता है और इस प्रकार से करना पड़ता है, तभी सभी इच्छाएं कामनाएं पूरी होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपकी बात सुनकर किसी ने अगर एक भी चतुर्थी कर ली ना तो उसका पुण्य आपके खाते में हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर अवश्य कीजिए, आगे भेजिए। देखो हर महीने में जो चतुर्थी पड़ती है तो देखो इसमें क्या क्या खाना चाहिए। देखो सावन में जो चतुर्थी पड़ती है उसमें आपको सावन के मास में पड़ने वाली चतुर्थी को आपको 7 लड्डू खाने चाहिए। भादो मास में पड़ने वाली चतुर्थी को दही खाना चाहिए और अश्विन मास में पड़ने वाली चतुर्थी को पूरा उपवास करना चाहिए और कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी को खाली दूध पीना चाहिए और मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली अघन मास जो बोलते हैं उसमें निराहार रहना है और जो पौष मास में पड़ते हैं उसमें गोमूत्र पी के रहना है और माघ मास में पड़ने वाली गोमूत्र का पान करना है और माघ मास में पड़ने वाली उसमें तिल खानी है और फागुन मास में पड़ने वाली घी शक्कर आप खाने हैं आपको। और जो चैत्र मास में पड़ते उसमें पंचगव्य का सेवन करना है और वैशाख मास में पड़ने वाली को सप्तपत्रिका आती है वो खानी है और ज्येष्ठ मास में घृत का भोजन करना है और आषाढ़ मास में मधु आपको पता है मधु बोलते हैं शहद को। मधु से युक्त मधु पी के रहना या फिर आप मधु खा सकते पी सकते, आप किस तरह का से कैसे इस प्रकार से। ठीक है, ये सब कुछ सुनकर ये किसने किया था, ये राजा ने व्रत किया था। ये सब कुछ सुनकर किस प्रकार से नियम से इन्होंने व्रत किया तो उनके घर में सुंदर संतान का जन्म हुआ था। ये आपको इस महीने 29 तारीख को है तो आपको कर लेना चाहिए पूजन दान पुण्य। देखो सोमवार में पढ़ेंगे उस दिन आप पूजन कीजिए और मंगलवार में पढ़ेंगे उसमें दान कीजिए, तो आपके बच्चे मेधावी हो गए। बच्चे के निमित्त कर लिए, पढ़ाई में अच्छे होंगे, माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे होंगे, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे और आपके जो पितृ है वो संकट मुक्त हो गए। ये कृतवीर राजा ने किया था ये उपवास जो है, इस प्रकार से ये राजा ने किया था तो उसमें घर में संतान हुई तो सुंदर संतान का प्राप्त हुआ था। संतान सुंदर निरोगी होना सब माता पिता के लिए बहुत ही एक दुर्लभ बात है आजकल कलयुग के ज़माने में। तो एक संतान आपके घर प्राप्त होगी। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो किसी एक ने भी कर लिया अगर आपकी बात सुन के तो उसका पुण्य आपके खाते में होगा। ठीक है, तो कर लीजिए इस महीने आप पढ़ने वाली 29 तारीख से, तो आपका कल्याण होगा और सबका ये सबको बताइए। और चतुर्थी करने से हमारे जो बच्चे होते हैं जो बहुत बुद्धू बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जिनको संतान भी होती है और संतान की उम्र भी बढ़ती है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर